Good evening. My name is Indu Basu. I'm here again to talk to you about Sanjeev Acharya ji. I've mentioned this many times कि उन्होंने जो किया है हम लोगों के लिए, हमें इस विद्या से वाकिफ करवा के, हमें ये ज्ञान दे के और हमें ये कोर्स करवा के, इसके लिए तो हम सब जानते हैं, हम बहुत आभारी हैं। लेकिन विद्या दे के और अपनी ड्यूटी ख़त्म समझ के चले जाना अक्सर लोग करते हैं कि अब मैंने दे दिया है इनको ये ज्ञान, ये अब चाहे यूज़ करें या ना करें ये इनके ऊपर है। मैं एक ऐसी इंसान हूँ, जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है सब भूल जाती हूँ। जब सर पे प्रॉब्लम आती है तब हर चीज़ याद आता है, अरे ये करना था, अरे ये क्यों नहीं किया, मुझे ऐसे करना चाहिए था। एंड अप्स एंड डाउन्स लाइक एवरी ह्यूमन बीइंग मेरी भी ज़िंदगी में बहुत आते हैं, मोर डाउन्स। एंड आफ्टर डूइंग दिस कोर्स a lot of ups because हर चीज़ में सही चीज़ उसमें से तराश के ढूंढना ये हर किसी के बस की नहीं होती। थोड़ी सी निराशा मिले हम इंसान क्या करते हैं, एकदम से हताश हो जाते हैं, एकदम से हम सारी उम्मीद छोड़ देते हैं, हम ये सोचना भी छोड़ देते हैं कि इसके आगे भी जिंदगी है। और आचार्य जी क्या कहते हैं, यहाँ पे हाथ रख के देखो, सांस चल रही है ना, सब ठीक है, सब ठीक हो जाएगा। ये जो हो रहा है इसको शायद आप ही ने मैनिफेस्ट किया है, अब इसका विपरीत अगर आप चाहते हो उसको मैनिफेस्ट कीजिए, और अगर वो नहीं मिलता तो फिर इसका मतलब उसमें आपकी भलाई नहीं है। यूनिवर्स आपकी भलाई चाहता है, आपकी तरक्की जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं अभी तक, और शायद इस चीज में आपकी तरक्की और आपकी भलाई है ही नहीं। सो इट्स अ ग्रेट टीचिंग दैट ही टीचेस, बट हम लोग कितना अपनी लाइफ में लाते हैं। मैं अपने आप को देखती हूँ, कभी अक्सर भूल जाती हूँ, कुछ कोर्सेस भूल जाती हूँ, कुछ चीज़ें करना भूल जाती हूँ, लाइक रिलेशनशिप्स। अगर कोई रिलेशनशिप आपने मैनिफेस्ट किया है और वो बिल्कुल ठीक चल रहा है, अब एक दो दिन के बाद मैं उसका ग्रैटिट्यूड करना भूल जाती हूँ। अगर कोई चीज़ हुई है मेरी ज़िंदगी में उसके बारे में ग्रैटिट्यूड करना शायद मैं भूल जाती हूँ 2-3 दिन के बाद, बिकॉज नाउ इट्स हैपेंड, yippee, अब आगे बढ़ो। जो सबसे बड़ी चीज़ मुझे लगती है कि संजीव जी एक तरीके से अपनी एस्ट्रोलॉजी और इस विद्या को जोड़कर एक इंसान की जिंदगी को बेहतर बनाने में उतना ज़्यादा योगदान देते हैं। क्योंकि हर बारी जहाँ पे मैं समझती हूँ कि अब मुझे मिल गया है, नाउ आई डोंट नीड एनीथिंग मोर इन दिस, लेट मी गो ऑन, वो हमेशा मेरे को एक बात याद दिलाते हैं कि आपने ग्रैटिट्यूड किया, यू हैव गॉट इट, बट हैव यू बीन ग्रेटफुल फॉर इट, एंड हाउ लॉन्ग हैव यू बीन ग्रेटफुल फॉर इट, हैव यू ट्रूली बीन ग्रेटफुल फॉर इट। कई बारी मेडिटेशन करना रोज भाग दौड़ की जिंदगी में मैं भूल जाती हूँ, भूल भी नहीं, मैं कहूँगी लेजी हो जाती हूँ कि चलो अभी कौन बैठे, अभी अच्छा कल करेंगे कल करेंगे। कई बारी जैसे मैं बाहर जा रही होती हूँ, ट्रैवल करती हूँ काफ़ी, तब भी संजीव जी हमेशा मेरे को याद दिलाते हैं मैजिक रॉक लेके जाना, अपनी ग्रैटिट्यूड्स की किताब लेके जाना, जो पैसे आपने देने हैं वो देना। ये उनकी एक बहुत बड़ी खासियत है, वो अपनापन कि मैंने ये विद्या इसको दी, लेकिन क्या ये भूल चूक तो नहीं कर रही। ये एक गुरु की बहुत बड़ी पहचान है। संजीव जी ने कहा था दैट आई विल ट्रैवल अ लॉट इन माय वर्क, एंड आई हैव बीन ट्रैवलिंग, आई वाज ट्रैवलिंग अ लॉट इन माय वर्क, एंड देन ट्रैवल थोड़ा थोड़ा कम होता गया। मैंने कहा क्या संजीव जी, आपने कहा था ट्रैवल होगा काफ़ी, ये तो कम ही होता जा रहा है। लेकिन मैं भूल गई, जो ट्रैवल काम के लिए नहीं है
उससे तो काउंट ही नहीं किया कि मेरी जिंदगी में से वो जो नीचे जा रहा था वो इस तरीके से खत्म हुआ दैट नाउ आई एम नॉट ओनली ट्रैवलिंग ऑन वर्क, आई एम ऑल्सो ट्रैवलिंग ऑन प्लेजर. इज दैट नॉट ट्रैवल? और इससे बड़ी बात क्या हो सकती है दैट आई एम ट्रैवलिंग ऑन प्लेजर. मैं ये कर पा रही हूं. इस चीज का ग्रैटिट्यूड, इस चीज को पहचानना, इस चीज में भी अपनी खुशी, अपना सुख और यूनिवर्स का ये चमत्कार देख पाना हर किसी के बस की बात नहीं होती. और हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में वी गेट सो कॉट अप विथ एग्जैक्टली व्हाट वी वांट, वी फॉरगेट टू सी द बिगर पिक्चर. लेकिन इस चीज को देख पाना एक बहुत बड़ी बात है और इस चीज को दिखा पाना हर इंसान के इंडिविजुअल सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से ये उससे भी बड़ी बात है. विच ओनली गोज टू शो आचार्य जी हर इंसान को जिसके साथ जुड़ते हैं इस विद्या में या अपने एस्ट्रोलॉजी के साथ, जिसके साथ भी जुड़ते हैं, दिल से जुड़ते हैं, भावनाओं से जुड़ते हैं और तभी उस इंसान की हर चीज के बारे में वो ख्याल रख सकते हैं, सोच सकते हैं, बढ़ा सकते हैं किसी इंसान को. दिस इज अ ह्यूज थिंग. हम लोग किन टीचर्स को याद रखते हैं? वो जो सिर्फ क्लास में काम करवा के बाहर नहीं निकल गए, उसके बाद भी उन्होंने पलट के पूछा कोई प्रॉब्लम है? यू आर वीक इन दिस टॉपिक, कैन आई हेल्प यू सम मोर? डू यू नीड टू हैव एन एक्स्ट्रा क्लास बिफोर द टेस्ट? वो टीचर हमें याद है. एंड आई एम सो ग्रेटफुल टू आचार्य जी. वो कई बारी मेरे को ऐसी चीजें याद दिला देते हैं जो मैं सोचती हूँ मैं भूल कैसे जाती हूँ इन चीजों को, तो फिर मैं क्या विद्या सीखी. लेकिन उस वक्त भी वो मेरे को कभी हताश नहीं करते, कभी ये नहीं कहते कि तुमने तो क्या ही सीखा है. वो हमेशा मेरे को एनकरेज करते हैं और हमेशा हमेशा मैं उनको अपने साथ पाती हूँ. मेरे हर काम में, मुश्किल घड़ी में, अच्छी घड़ियों में मैं हमेशा उनको अपने पास पाती हूँ. दिस इज रियली द मार्क ऑफ अ ट्रू गुरु. मैं पहले भी अपने वीडियोस में कह चुकी हूं, हम शिष्य बन किसी के लिए भी सकते हैं, लेकिन सही गुरु बनना सबसे ज्यादा मुश्किल काम है. क्योंकि आप सिर्फ विद्या नहीं बांट रहे, आप अपने इमोशंस, अपना अफेक्शन, अपनी सोच, अपनी समझ, अपने विचार सारा टाइम पे उस तरीके से बांट रहे हैं कि ताकि शिष्य को या जो आपके पास आ रहे हैं विद्या लेने के लिए उनके काम आ सके. एंड आई एम सो ग्रेटफुल टू आचार्य जी दैट एट एवरी स्टेप ही इज देयर. आप उन्हें पाएंगे. मैं तो इनकरेज करती हूँ सबको कि प्लीज आप बेसिक कोर्स कीजिए, लेकिन आप जरूर आकर आचार्य जी के साथ जुड़िए ये कोर्स के लिए. इट्स नॉट जस्ट द कोर्स, एक किताब मात्र नहीं है ये अपने आप में जीवन का तोड़ है जो हम अक्सर भूल जाते हैं. हम इतने नेगेटिविटी में घिर जाते हैं कि हम भूल जाते हैं पॉजिटिविटी को. हम भूल जाते हैं कि जो आज हमारी सांस चल रही है उसके लिए थैंक यू कहने को. जो हम 10 रुपए भी आज अफोर्ड कर सकते हैं उसके लिए थैंक यू कहने को. एंड दिस इज समथिंग दैट आचार्य जी हमेशा याद दिलाते हैं. थैंक यू सो मच आचार्य जी. आपके कितने कितने एहसान हैं हम पर. शायद गिनती करने बैठे तो पेपर खत्म हो जाए, उंगलियां खत्म हो जाए, स्याही खत्म हो जाए. थैंक यू सो मच.